हेलो गाइस, मैं फिर लौटा हूँ। चैप्टर है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, क्लास 9, एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं इसे पढ़ के आपको बताता हूँ ये क्या कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। जो हमारे ट्राइंगल की साइड है ना बच्चों, उसकी साइड हमें रेशियो में दे रखी है। तो चलिए हम ट्राइंगल बना लेते हैं अपना। ये हमारा ट्राइंगल है। हमारे पास इस ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, लेकिन उसकी साइड्स हमें किस में दे रखी है? रेशियो में 3:4:5। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। मैंने इसे 3 बोल दिया, इसे 4 बोल दिया, इसे 5 बोल दिया। तो क्या ये साइड हो गई? नहीं, ये रेशियो है बच्चों। क्या है? रेशियो। इस वाले साइड की रेशियो मैंने 3 बोल दी, इस वाले साइड की रेशियो मैंने 4 बोल दी, और इस वाले साइड की रेशियो मैंने 5 बोल दी। लेकिन ये तो रेशियो साइड थोड़ी है। मैंने आपको बताया था रेशियो के साथ अगर कोई एक वेरिएबल लगाते हो, अब हो गई ये साइड, इसके साथ भी वही वेरिएबल यूज करोगे और इसके साथ भी यही वेरिएबल। तो रेशियो के साथ अगर हम वेरिएबल का यूज करें तो वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? अब मेरे पास ट्राइंगल की साइड है, ये 3x है, ये 5x है और ये 4x है। हमें इसका पेरीमीटर भी दे रखा है, तो चलिए लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा हूं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। लिख लिया बच्चों? मेरे को ट्राइंगल की जो साइड थी, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। ट्राइंगल की जो हमारी साइड्स थी वो रेशियो में दे रखी थी। मैंने रेशियो के साथ वेरिएबल लगाया। आपको पता है ना, मैंने इससे पहले भी बता रखा है, रेशियो के साथ अगर हम वेरिएबल लगाते हैं तो आपको पता होगा हमारी वैल्यू आ जाती है। हमें पेरीमीटर दे रखा था, मैंने लिख लिया पेरीमीटर। आगे देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, निकाल लेंगे। और क्या निकालनी है? हाइट निकालनी है। चलो पहले एरिया निकालते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। अब बेटा यार एक चीज बताओ, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको एरिया निकालना है, एटलीस्ट साइड हमारे पास वेल नोन तो होनी चाहिए। यहां पर साइड 3x बोल रहा है, यहां पर 5x, यहां पर 4x। क्या ये वेल नोन है? नहीं ना, हमें इसे निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करें। अब क्या करें सर जो हम निकालें? तो जो क्वेश्चन में गिवन है यही बताएगा हमें क्या करना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल तो एक फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक फॉर्मूला और उसकी वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी फॉर्मूले की वैल्यू दी होती है तो उसके फॉर्मूले को नीचे पुट करते हैं। इसका फॉर्मूला यही होता है, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड। सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फॉर्मूले को लिख दिया, इक्वल के नीचे इक्वल 144 सेंटीमीटर। पहली साइड मैंने इसको बोल दिया 3x प्लस दूसरी साइड मैंने इसे बोल दिया 5x प्लस तीसरी साइड मैंने इसे बोला 4x। बेटा एक चीज याद रखना, जब आप रेशियो से वैल्यू निकाल रहे हो तो वेरिएबल ये नहीं कि यहां पर x लगाया है तो आप यहां पर y और यहां पर z, एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इन सबको जोड़ोगे अगर आप तो देख सकते हैं आपका 12x आएगा। नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कुछ भी ना हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। यहां पर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। डिवाइड में आने का मतलब है बच्चों dr पे आ जाना। ठीक है? चलिए इसे काट लेते हैं हम लोग। ये 12 के टेबल से 1 बारी पे और ये 12 के टेबल से 12 बारी पे। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। आंसर क्या आ गया आपका? x आ गया 12 सेंटीमीटर। दिख गया आपका? अब मेरे पास x आ गया है तो मैं इन जो साइड को, जो मेरी वेल नोन नहीं थी, मैं उन्हें वेल नोन कर देता हूँ। ठीक है? चलो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे वेल नोन कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, हमारी पहली साइड बोली हुई थी 3x, यही बोली है ना बच्चों। देखो 3x, तो 3 की जगह पर 3 लिखूंगा। x आपका क्या है? 12 सेंटीमीटर। 3 की जगह पर 3 लिखा, x की जगह 12, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई के लिए जरूरी नहीं बार बार मैं ऐसे मल्टीप्लाई बनाऊं। अब बड़ी क्लास में है यार, हम तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो 36 सेंटीमीटर है, अच्छे से मैंने निकाल दी। अब चलो दूसरी साइड देखते हैं कितनी है, 5x। 5 की जगह 5 और x की जगह पर क्या लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट बनाया, आ गया 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं 60 सेंटीमीटर आ गई साइड। उसके बाद तीसरी साइड देखते हैं, 4x बोला हुआ है।
4 की जगह 4 रखेंगे, x की जगह 12। क्यों? क्योंकि x आपका 12 सेंटीमीटर है, ये दोनों मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट बना दिया 48 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों 48 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मेरी तीनों साइड्स वेल नोन है, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रब कर दूंगा क्योंकि मुझे आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो देखो पेरीमीटर के जरिए और रेशियो के जरिए मैंने ढंग से साइड्स निकाल दी। चलिए मिटा रहा हूं उसे। अब हमारे पास हमारी ट्राइंगल की साइड्स बहुत अच्छे से हमें पता है। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है, 36 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर। अब हम आराम से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। देखो ये हमें बोला हुआ था, हमें बोला था फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले इसी को निकालेंगे। निकाले बच्चों? चलिए यार इसमें तो कोई हाइट है ही नहीं, अगर हाइट नहीं है तो कौन से फॉर्मूले से करेंगे? हीरोन्स। तो सबसे पहले मैं एस निकाल रहा हूँ बच्चों, मैं एस निकाल रहा हूँ, देखिए यहाँ निकाल रहा हूँ मैं एस। एस निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का आधा। जो भी हमारा ट्राइंगल है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, उसका आधा। यार इस ट्राइंगल का पेरीमीटर मैं क्यों निकालूं? मुझे पता है इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है। देखो क्या दे रखा, 144 सेंटीमीटर। नीचे 2 लगा दो, काट ले बच्चों से। देखो बच्चों काट के क्या आता है, चेक करते हैं। 2 1 72 आ रहा है। एस आपका कितना आ रहा है? 72 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूं आगे 72 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, अब एरिया निकालते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। बेटा पहले मैं हमेशा इस पार्ट को इधर करता था, हाथ से लिखने में दिक्कत होती है, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √s, ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s क्या है देखते हैं, 72 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर माइनस, पहले s माइनस a करना है, a मैंने इसे बोल दिया 36 सेंटीमीटर। उसके बाद s माइनस b है, तो s ये रहा 72 सेंटीमीटर माइनस b हम इसे बोल देते हैं 60 सेंटीमीटर। फिर दोबारा s है 72 सेंटीमीटर माइनस c है हमारा 48, ये c है 48 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? बेटा जगह नहीं है इसलिए यूनिट को मैंने नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इस तरह साथ में भी लिख सकते हैं। अब अच्छी जगह पर है। चलिए अब करते हैं। अब 72 सेंटीमीटर लिख दिया, 72 में से 36 जाएगा, कितना आएगा? 36 सेंटीमीटर। 72 में से 60 जाएगा 12 सेंटीमीटर। 72 में से 48 जाएगा तो आएगा 4 और 6 जाएगा 2, 24 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, इन सारे नंबरों का प्राइम फैक्टराइज करते हैं। बताया था मैंने प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो चलिए हम कर लेते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज। 36 का भी करेंगे और आपका 12 का भी करेंगे और यहाँ कर देंगे 24 का। चलो पहले इसी को करते हैं। 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3 और 3 के टेबल में 1। खत्म। अब 12 का कर देते हैं। 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। ठीक है, अब 36 का कर लेते हैं। 2 के टेबल में 18, 2 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। ठीक है, अब हमारा 72 है। 2 के टेबल में 36, फिर 2 के टेबल में 18, फिर 2 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1। क्लियर है बच्चों? पूरा कंप्लीट हो गया वो? ठीक है, अब एक काम करते हैं, लिखते वैल्यूज इसकी। 72 की जगह पर इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, देख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यहां तक तो मैंने 72 को लिखा है और बाकी सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट 36 के लिए मैं ये लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर। ये सारे नंबर तो 36 को दिखा रहे हैं और सेंटीमीटर को भी मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत? 12 को देखना बेटा कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 12 है और इंटू सेंटीमीटर। 24 को देख लेते कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? मैंने लिख दिया? ओके ठीक है।
अब हम सेम से वाले निकालते हैं। देखो यहां से क्या निकलेगा, एक 2 आ गया, क्या आ गया बच्चों, एक 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो यहां से क्या निकलेगा, जो 7 वाले पहले हमने निकालते हैं, एक और 3 बाहर आ गया। और बच्चों यहां से क्या निकल रहा है, एक 2 बाहर आ गया। यहां से क्या निकल रहा है बच्चों, ये 3 बाहर आ गया। देखो यहां से देखो बच्चों क्या निकल रहा है, यहां से एक 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ एक 2 बाहर लिखेंगे। और देखो देखो ये रहा आपका क्या आ गया, एक और 2 आ गया। और देखो और कौन कौन आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, जैसे कि देखो ये रहा 2, ये 2 है, और ये 2 है, एक और 2 आ गया। और देखो बच्चों नंबर देखो, जैसे ये 3 है और ये 3 है, एक 3 आ गया बाहर। यूनिट देखें, यूनिट कौन कौन सी आ रही है, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर आ गया, 1 सेंटीमीटर। ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर बाहर आ गया, 1 और सेंटीमीटर। और ये जो बाहर निकले हुए नंबर और यूनिट है ना, ये जो नंबर्स और यूनिट निकले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 को 2 से करेंगे तो आएगा आपका 288। अब 288 को 3 से कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो 26, 3 दूनी 6 होता है 864। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया, मतलब ये वाला पार्ट मैंने ढूंढ लिया बच्चों। तो मैं यहाँ पर टिक लगा लो, मैंने ढूंढ दिया वाला पार्ट, टिक मार दो, क्लियर पक्का। मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया और आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। नॉर्मली जैसे हम कर रहे थे सारे क्वेश्चन वैसे ही करा, लेकिन इसके अलावा भी हमें एक चीज और निकालनी है। देखिए क्या निकालना है, वो कह रहा है एंड हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे लंबी साइड है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, जो सबसे लंबी साइड है उसके ऊपर जो हाइट आ रही है उस हाइट को निकालना है। तो सबसे पहले हम अपने ट्राइंगल में देखते हैं सबसे लंबी हाइट कौन सी है, सबसे लंबी साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी है। तो यार 36, 48 और 60 ये वाली सबसे लंबी साइड है ना, लॉन्गेस्ट है ये वाली। अब इसके ऊपर अगर कोई हाइट आएगी तो ऊपर वाले से आएगी, हमें ये हाइट निकालनी, ठीक है बच्चों। अब अगर ये हाइट है तो बेस किसको मानेंगे, जिस पे वो आ रहा है, बेस हमारा ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जिसके ऊपर हाइट आती है उसे हम बेस मानते हैं, क्या मानते हैं, बेस। अब देखो हमें पता चल गया हाइट निकालनी, तो सबसे पहले तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अब हाइट निकाल के दिखाऊंगा। एरिया याद रखना कितना है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया हो तो हाइट आराम से निकल आती है, यू नो दैट गाइस। तो कहें मैं इसे रब कर रहा हूं, चलिए मुझे इस ट्राइंगल का एरिया पता है, मैं लिख लेता हूं यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना एरिया। जब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया हो और हमें हाइट निकालनी हो, ये हाइट बहुत आसान होता है बच्चों, ऐसे लिख दो। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले की वैल्यू दे दी है। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट करते हैं। अब सर यहां पर कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला। बेटा हीरोन्स नहीं पुट करते, दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि हीरोन्स के फॉर्मूले में हाइट नहीं होती। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उसमें हाइट कहां है। बाकी सब ऐसे क्लियर है बच्चों। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बेटा बेस उस वाली साइड को बोलते हैं हाइट जिसके ऊपर विराजमान आ रही होती है, 60 सेंटीमीटर। हाइट तो नहीं पता, हमने हाइट की जगह हाइट रखी है। और अगर आपको डाउट हो कि सर आपने जो ये हाइट है ना वो इस वाली साइड पे ही क्यों बनाया, इसके ऊपर, उसने बोला था लॉन्गेस्ट साइड, और सबसे लंबी तो यही है, ठीक है बच्चों। देखो ये कट रहा है, काटे मजे से, 2 1 और 2 30, ठीक है। 30 सेंटीमीटर को 1 से करोगे सेम वही आएगा, 30 सेंटीमीटर इंटू हाइट, और यहाँ पर आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा
डिवाइड। पता है बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती बहुत करते हैं, ये कुछ लोग यहाँ 30 सेंटीमीटर भी लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं 30। एक बात बताओ, आप एक बारी में दो जगह हो सकते हो। अगर आप क्लास में हो तो आप घर पे नहीं होगे, और यदि आप घर पे हो तो क्लास में नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है। मैं बोलूंगा कि आप लोग घर पे भी पढ़ाई कर रहे हो और आप लोग अभी क्लास में भी हो, हम एक टाइम पे एक ही जगह पर रह सकते हैं। तो जब ये 30 सेंटीमीटर नीचे चला गया तो ये कौन है? इसे हटा देना बच्चों। कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको, गलती होती है, ध्यान रखा करो। अब अगर आप देखेंगे तो ये 3 के टेबल से कट रहे हैं, काट दे 3 के टेबल से। ये गया 10 बारी में और ये जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24। बेटा ध्यान से देखो, ऊपर 288 और नीचे 10 आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा तो आएगा सेंटीमीटर। नीचे अगर डीआर पे काटते वक्त, फ्रैक्शन को काटते वक्त नीचे डीआर पे अगर 1 और 0 की वैल्यू आ जाए तो ध्यान देना बच्चों, 1 ऊपर जाकर बनता है पॉइंट। क्या बनता है? पॉइंट। 1 के आगे सिर्फ एक 0 है तो वो एक डिजिट के बाद पॉइंट बनाते हैं। तो इसका मतलब मेरा हाइट आ गया, इसका मतलब मेरी हाइट कितनी आ गई है बच्चों? यहां तो हट गया सब कुछ, 28.8 सेंटीमीटर, ये आ गई मेरी हाइट। क्लियर है बच्चों? पक्का? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है वो। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। हमारा एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। अगर आप लोगों को नहीं पता आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बेटा मैंने बेस में पढ़ाया था आइसोस्केलस ट्राइंगल के बारे में, देख लीजिए। ये होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड बराबर होती है और 2 साइड नहीं होती। देखो ध्यान से, जैसे कि ये आइसोस्केलस मतलब कि उसकी ये वाली साइड और उसकी ये वाली साइड बराबर है, ठीक है। 2 साइड इक्वल है बच्चों, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली साइड इक्वल है आपस में, ठीक है। हमें इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर तो पता होगा, इसकी तीनों साइड को जोड़कर क्या आता है, हमें ये दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं जो चीज हमें दे रखी है, हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। या आइसोस्केलस की ना शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, ठीक है। आइसोस्केलस, आइसो कर देते हैं ऐसे, आइसोस्केलस ट्राइंगल। बेटा हमारा जो आइसोस्केलस ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर कितना बोला हुआ है? 42 सेंटीमीटर। तो मैं लिख देता हूँ 42 सेंटीमीटर। चलो ये चीज दे रखी थी, दिमाग में डाल दी। अब आगे देखते हैं। वो कह रहा है इट्स बेस, बेस की बारे में बात हो रहा है। वो कह रहा है जो उसका बेस है वो 3/2 टाइम्स है उसकी इक्वल साइड्स के। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ इस वाले पार्ट को। जो हमारा इसका बेस है ना बच्चों, वो पता है क्या है? जो इसका ये बेस है वो इसके 3/2 टाइम्स है, माने कि 3/2 टाइम्स है हमारे इक्वल साइड्स के। लेट सपोज मान लो इक्वल साइड्स ये 12 है और ये भी 12 होगी, ये ना इक्वल साइड्स। पूरे ट्राइंगल में यही 2 साइड है इक्वल, ठीक है। अब ये जो बेस होगा वो इसका 3/2 टाइम है, इसका 3/2 टाइम्स है इस इक्वल साइड का। अब टाइम्स का मतलब तो आप सभी जानते हैं क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप काटोगे तो 6 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आया। 18। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, उसने जो बोला हम उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन हमें तो इक्वल साइड मालूम ही नहीं है। क्या आप लोग जानते हो इक्वल साइड? मुझे तो खुद भी नहीं पता इक्वल साइड कितनी है, बिल्कुल भी नहीं पता। तो मैं इसको मान लेता हूं x। अब अगर ये वाली साइड x है तो ये भी क्या होगी? x। और बेस का तो पहले से ही बोला हुआ था, बेस इज 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई करते हैं टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। इनमें से कोई भी इक्वल साइड ले लो। इक्वल साइड x है, बेटा मेरा इंटू और x दोनों अलग अलग होते हैं, देख लो। अब इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 3x/2। ये हमारा बेस है। देखो भाई, उसने बोला था जो भी आपका बेस होगा, जो आपका बेस होगा वो 3/2 टाइम्स होगा। 3/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई। अरे किसके? इक्वल साइड्स के, ईच ऑफ द इक्वल साइड, किसी एक इक्वल साइड के ले लेना। देखो इसको ले लिया मैंने x, इसको भी लोगे तो भी आएगा 3x/2 बेस आ गया। आगे बच्चों, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स ढंग से निकालनी है। देखो एक साइड x है, वो वाली भी x है और ये 3x/2।
क्या ये वेल नोन है? नहीं ना, तो हम इन्हें वेल नोन करते हैं। कैसे करेंगे? जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमें बताएगा। यार पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल, ये तो एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले की वैल्यू दे दी है। जब कभी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड, सारे ट्राइंगलों का यही फॉर्मूला होता है। थर्ड साइड जोड़ेंगे आएगा 42 सेंटीमीटर। फर्स्ट साइड कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी x है, तो मैं यहाँ पे x है। सेकंड साइड कितनी है आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोबारा x है, तो यहाँ पर मैंने x है। थर्ड साइड अगर देखें तो हमारी कितनी है 3x/2। कोई दिक्कत? चलिए आगे करते हैं। ये x और ये x, देखो इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये तो जुड़ के हो जाएगा 2x और फिर आ गया 3x/2 और यहाँ पर आ गया 42 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करूँगा, देखो ध्यान से बेटा, मैंने ऐसी फ्रैक्शंस आप लोगों को सॉल्व करके बताई भी है बहुत बार। बेटा ये जो 2 है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, 2 को अगर आप 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4x, यही आएगा। अगर आप इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4x। अब इस 4x और इस 3x, इस 2x को भूल जाओ, 2 ने इसको मल्टीप्लाई करा तो आंसर यह है, तो इसे याद रखो इस वाले को। अब ये वाला और 3x आपस में क्या हो रहा है प्लस, तो जोड़े 3x और 4x को तो आएगा आपका 7x। dr वही रहेगा 2, dr वही रहता है। याद रखना बेटा ये एक तरीका है करने का स्पीड में। अब 7 तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वो nr पे है, 2 उनसे डिवाइड हो रहा है क्योंकि वो dr पे, जो dr पे होता है वो डिवाइड हो रहा होता है। हम इसे अकेला करते हैं, जो डिवाइड हो रहा था उसे ऊपर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, nr पे डाल देंगे। ये dr पे था उसे nr पे डाल देंगे, dr मतलब नीचे वाला, nr मतलब ऊपर वाला। जो nr में था उसे dr में भेज देंगे। क्लियर है? आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो nr पे था उसे dr पे भेज दिया, जो dr पे था उसे nr पे भेज दिया। क्लियर है? और मल्टीप्लाई लगा देते बीच में। चलो अब इन्हें काटते हैं और आंसर निकालते हैं। 7 1 7 7 6 42। नीचे 1 की कोई वैल्यू होती है नहीं। अगर आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आपका कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का? चलिए अब हम आगे अपनी साइड निकालेंगे। तो बच्चों x आ गया, तो जैसा कि क्वेश्चन ने बोला था सारी साइड्स निकालो अच्छे से, तो मैं निकाल देता हूं अच्छे साइड। पहली हमारी साइड क्या बोली थी x बोली हो, x को 12 सेंटीमीटर आ गया, तो बच्चों ये कितना निकलेगा 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एक काम करता हूं इसे दूसरे मार्कर से लिखता हूं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो पाए। ये हमारा आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी साइड देखते हैं। दूसरी साइड भी क्या है बच्चों x, वो x की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर है, तो वो भी 12 सेंटीमीटर आ गया क्योंकि आइसोस्केलस है ना बच्चों। अब बच्चों तीसरी साइड देखते हैं, तीसरी साइड कितनी है यार, तीसरी साइड कितनी है 3x/2। चलो इसे कर लेते हैं, 3 लिख लेते हैं nr पे, dr पे 2 बोला है 2 लिख देते हैं। x कितना है 12 सेंटीमीटर। बेटा 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी मल्टीप्लाई होंगे। काट पीट के निकाले बच्चों आंसर, 2 1 और 2 6। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो 18 सेंटीमीटर आता है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। अच्छा इससे भी दूसरे से देखते हैं। अच्छा मैंने जो एग्जांपल दिया था वही आ गया। लो जैसा कि मुझे पता था मैंने ट्राइंगल की तीनों साइड्स बता दिया है और वो वेल नोन है। अब आप बता सकते हो ट्राइंगल की जो इक्वल साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर है और जो बेस है उसका वो क्या है 18 सेंटीमीटर। जैसा उसने बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल की हर एक साइड को दिखा दिया निकाल के। क्लियर है बच्चों? अब आगे वो बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, तो निकालेंगे। सबसे पहले जो लोग इसको उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं क्योंकि वैसे फिर रब कर दूंगा, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए बच्चों अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब निकालते हैं इस ट्राइंगल का एरिया। चलिए एरिया निकालते हैं इस ट्राइंगल का। एरिया निकालने के लिए तो यार मुझे हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप सब लोग जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला मैंने क्यों बोला है, ठीक है बच्चों। हीरोन्स फॉर्मूला इसलिए बोला है क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट नहीं है, तो पहले मैं एस निकाल लूंगा। एस निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर
ऑफ जो भी आपका ट्राइंगल है, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, इसका आधा कर दो तो ऐसा आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल निकालने की जरूरत नहीं है, उसने दे रखा है। देखो ये पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं 42 सेंटीमीटर लिखूंगा और नीचे लगा दूंगा 2। हम इसे काट लें बच्चों, 2 1 जा और 2 21 जा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपका S आ गया 21 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए अब निकालते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। आप पूरा नाम लिखना, मैं तो ऐसे लिखूंगा। एरिया ऑफ आपका ट्राइंगल है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अगर किसी बच्चे का डाउट है कि सर आपने ये वाला हीरोन्स क्यों इस्तेमाल करा, बेटा हमारे पास ट्राइंगल की हाइट नहीं है इस वजह से। अगर हाइट होती तो क्यों इतना लंबा इस्तेमाल करा। S हमारा 21 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 21 सेंटीमीटर माइनस A बोला है, A से बोल देते हैं 12 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 21 सेंटीमीटर माइनस B बोला है, B में बोल देता हूँ दोबारा इस वाले 12 सेंटीमीटर, फिर दोबारा 21 सेंटीमीटर माइनस C हमारा 18। देख लिया बच्चों, S था S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। कोई दिक्कत? आगे करते हैं हमसे 21 सेंटीमीटर, इसमें से ये जाएगा कितना आएगा बच्चों? ये आपका 9 सेंटीमीटर आएगा, ये आएगा आपका 9 सेंटीमीटर और ये आएगा आपका 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इन सब का प्राइम फैक्टराइज करना है। अब इन सब का प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं बच्चों हम लोग। 21993 देखो, 21 यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3 का तो 3 आएगा, 9 का आएगा 3, 3 सा 3 1 सा, 21 का आएगा 3 7 सा 7 1 सा। कर दिया बच्चों? थोड़ी राइटिंग गंदी करता हूँ उसमें। 21 की जगह पे 3 इंटू 7 लिखेंगे, सेंटीमीटर है इंटू में सेंटीमीटर, ब्रैकेट में 3 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर, फिर 9 को 3 इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि 9 की जगह पर क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 का लगा दिया मैंने सिर्फ 3 इंटू सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? चलो करें इसको, सेम सेम वाले निकालें। देखो ये रहा, यहाँ से बाहर आ जाएगा 1 3, यहाँ से बाहर आएगा 1 3 और अब देखो और कौन रहा है, देखो ये वाला 3 और ये वाला 3, एक और 3 बाहर आ गया। और कौन है? अब मेरी नंबर तो 7 का तो कोई नहीं है, 7 के साथ वाला है कोई 7 नहीं। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करा, कौन आ गया? सेंटीमीटर। इस वाले सेंटीमीटर को इस वाले सेंटीमीटर से करा, एक और सेंटीमीटर। और ये जो बाहर निकले हैं आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, रूट के अंदर कोई बचा है बच्चों? 7 बचा है तो 7। कोई दिक्कत? तो चलो इन्हें सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सेंटीमीटर को करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर रूट से। लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे बच्चों, हम इसे लिखेंगे कैसे? ध्यान से लिखना। पहले आप 27 लिखो, फिर रूट वाला नंबर लिखो और यूनिट को एकदम एंड में लिख दो। तो ये हमारा एरिया निकल गया 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इसके बाद आगे भी तो सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, आप रूट 7 की वैल्यू लिखो इधर और उसे 27 से मल्टीप्लाई कर देना। फिलहाल मैं इतना ही छोड़ूंगा, ठीक है? बहुत क्वेश्चंस में हम इतना ही छोड़ते हैं। क्लियर है पक्का? ये मेरा एरिया आ गया, मैंने इस वाले पार्ट को भी निकाल दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरा हो चुका है और ये जो ईच साइड ऑफ ट्राइंगल निकाली थी वो भी निकाल दिया। अब मुझे हाइट निकालनी है ट्राइंगल। क्या निकालनी है बच्चों? हाइट। अब हाइट कौन सी निकालनी है पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको। देखो बेटा हाइट ये रही, आपको ये वाली हाइट निकालनी है। जब ट्राइंगल में बोला ही नहीं कि कौन सी साइड के ऊपर हाइट आ रही है तो हम इसी को मानते हैं, हमें ये हाइट निकालनी है। अब आप अगर बच्चों का बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा सर आपने हाइट इसके ऊपर क्यों नहीं बनाई, आपने इसके ऊपर क्यों नहीं बनाई, आपने इस वाली साइड के ऊपर ही क्यों लेकर आए? बेटा इसके ऊपर हाइट लेके कारण ये था उसने सिर्फ हाइट बोला है और कौन सी साइड के ऊपर हाइट आ रही है ये नहीं बोला, तो हम इसी को बेस मानते नीचे वाले को और इसके ऊपर बना। ठीक है, हाइट ये रहा तो बेस ही होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, अब हमें हाइट निकालनी है। मैंने आपको बोला था जब ट्राइंगल की हाइट निकालनी हो उसके लिए ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए। एरिया पता है, आराम से हाइट निकलेगी। मिटा दो बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एरिया याद रखना 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए लिख लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ आपका जो ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल था इसका एरिया आया 27√7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकला था। अब हमें हाइट निकालनी है, कैसे? देखो कैसे निकालते हैं, एरिया की मदद से। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो एक फॉर्मूला है और फॉर्मूले की वैल्यू दे दी है। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट करते हैं और ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हाइट है, h का जिक्र है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। बच्चों बेस हमारा क्या होगा? 18 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट हमारी इसी के ऊपर आ रही है। हाइट जिसके ऊपर आती है उस वाली साइड को बेस बोलते हैं। हाइट नहीं पता तो h। काट पीट के निकाले बच्चों, 2 1 और 2 9 सा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। 9 सेंटीमीटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम आएगा। 9 सेंटीमीटर इंटू हाइट 27√7 सेंटीमीटर। जो 9 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का मतलब होता है dr पे आ जाना, यहां मत बना देना ऐसे दोबारा। एक वक्त पे आप दो जगह नहीं हो सकते। सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कटा तो आएगा सेंटीमीटर। 9 1 9 3 नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं। हाइट अगर आप देखोगे तो हाइट आ रहा है आपका 3 सेंटीमीटर। मैंने हाइट भी निकाली और यहां से हमारी इस एक्सरसाइज का होता है एंड। तो बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 10 सिखा दिया, आपको बता दिया आइसोस्केलेस ट्राइंगल की हमने पहले सारी साइड्स को वेल नोन करा, उसके बाद इसका एरिया निकाला है, देन आपकी इसकी हाइट निकाली है। जब कभी भी आपको ट्राइंगल की हाइट के बारे में नहीं पता हो कि हाइट कहां से बनानी, तो हाइट बेस इसी को मानना है, इसके ऊपर हाइट बनाना। अच्छा बच्चों एक मिनट ध्यान दीजिए, यहां √7 नहीं लिखा। क्लियर है बच्चों? सॉरी मैं देखना भूल गया था, 3 और √7 सेंटीमीटर। मैं ब्लू को ही देख रहा था सबका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जिन लोगों को मेरी वीडियोस पसंद हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।